अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स में खुशामदीद। आज मैं आपको गुलाब के पौधे के बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे लगाया जाता है, इससे ज़्यादा फूल कैसे लिए जाते हैं और इसकी केयर कैसे की जाती है, इसकी कटिंग कैसे की जाती है और इसको मज़ीद आगे लगाने के लिए कौन सा मौसम ठीक है। गुलाब का पौधा नहायत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये सदाबहार पौधा है। इस पे पूरा साल फूल लगते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। ये पौधे कलम के ज़रिए घर में भी लग सकते हैं और नर्सरी से भी लाकर लगाए जाते हैं। अब जो पौधे कलम के ज़रिए हम घर पर लगाते हैं, यानी पौधे की कलमें काट के पहले से लगे हुए गुलाब के पौधे से टहनियाँ काट के छोटी छोटी कलमें बना के हम लगाते हैं और जो हम आगे एक और पौधा तैयार करते हैं, उसमें कोई मिसाइल नहीं होते। लेकिन जो पौधा हम नर्सरी से लेकर आते हैं उनमें बहुत मिसाइल होते हैं। हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो ये पौधा इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 या 150 में मिल जाता है। ये पौधा नर्सरी में ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है, जिसमें 2-3 किस्म के जो गुलाब होते हैं उनकी जो टहनियों को आपस में जोड़कर एक पौधा तैयार किया जाता है। उसमें मिसाइल इसलिए होते हैं कि जब ये पौधा बनता है तो इसमें 2 किस्म की टहनियाँ उगती हैं। एक तो जंगली टहनी होती है और दूसरी फूलों वाली टहनी होती है। अब आ जाते हैं यहाँ के बिगनर्स को किस चीज़ की समझ नहीं लगती। बिगनर्स को इसी चीज़ की समझ नहीं लगती कि इसमें फूलों वाली टहनी कौन सी है और जंगली टहनी कौन सी है। हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि हमारी फूलों वाली टहनी ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो, उसको उसके साथ जंगली टहनी की वजह से उसमें कोई मिसाइल ना बने, तो हमें वक्तन फ़वक्तन जंगली टहनी की कटिंग करनी पड़ती है। आज मैं आपको पहचान कराऊंगी जंगली टहनी की और फूल वाली टहनी की। जब हम प्लांट ले आते हैं गुलाब का और लगा लेते हैं तो हमने इस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। आखिर में हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। मेरा एक प्लांट ख़राब हो चुका है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये वाला प्लांट ख़राब हो चुका है और ये बिल्कुल जंगली पौधा बन चुका है। इसमें अब फूलों वाली कोई भी टहनी बाकी नहीं बची। अब ये मेरा एक दूसरा प्लांट है। अब इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि फूलों वाली टहनी कौन सी है और दूसरी टहनी कौन सी है। देख सकते हैं आप, ये मेरा नहायत ही खूबसूरत गुलाब का एक पौधा है और जिस पर अभी फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में थोड़ा सा फ्लावरिंग का बहुत मसला आता है, बहुत कम फ्लावरिंग होती है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये है हमारी जंगली टहनी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे हैं। इसके पत्तों का रंग फूलों वाली टहनी के पत्तों के रंग से काफ़ी मुख्तलिफ है और ये ज़मीन के नीचे से निकलती हैं और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे से अलग से करके ये निकल रही हैं और कांटों से भरी हुई हैं। जंगली टहनियाँ कांटों से भरी हुई होती हैं और फूलों वाली टहनियों में कांटे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक आध कांटा होता है। जंगली टहनी का कद फूलों वाली टहनी से बड़ा होता है। तो यही पहचान है फूलों वाली टहनी की और जंगली टहनी की। जब हम अपने पौधे से जंगली टहनियाँ नहीं काटते तो हमारा प्लांट ख़राब होकर जो है ना वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि उस पर दोबारा फूल नहीं लगते। वो हमें गुलाब का पौधा तो नज़र आ रहा होता है लेकिन उस पर फूल नहीं लगते। ये मेरी एक और जंगली टहनी है जिसको मैं काटने जा रही हूँ। तो मैं आपको काट के बता रही हूँ कि जंगली टहनियों से कैसे आप पीछा छुड़ाएं। अगर आप वक्तन फ़वक्तन जंगली टहनियों को नहीं काटेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अब जंगली टहनी के काटने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि कोई मौसम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। ये हर टाइम निकलती रहती हैं और हर टाइम पौधे के साथ साथ ग्रोथ करती रहती हैं और हमें इसको वक्तन फ़वक्तन काटना पड़ता है। इसके लिए कोई स्पेशल मौसम नहीं है। हाँ, कलमें लगाने के लिए एक स्पेशल मौसम होता है। आप गुलाब की कटिंग जो आप दिसंबर में करते हो, और ये करना बहुत ज़रूरी है। जिससे अगर आप कटिंग नहीं करोगे तो आपका पौधा खूबसूरती से ग्रोथ नहीं करेगा। वो मतलब कि उसकी खूबसूरती में इजाफा नहीं होगा। एक तो दिसंबर के महीने में, दिसंबर की 15 तारीख के बाद हम इसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद उसी कटिंग से हम लोग कलमें तैयार करते हैं और कलमें तैयार कर लेने के बाद हम लोग उसको ज़मीन पर लगा देते हैं और
अब मसला ये आता है कि कल में हम लोग ज़मीन पर लगाने के बाद 8 या 10 दिन का इंतज़ार करते हैं कि अभी इसमें से पत्ते निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कल में हम 2 या ढाई महीने के बाद ही पत्ते निकालना शुरू करती हैं। हमेशा फरवरी के 15 तारीख के बाद कलमों से पत्ते निकलना शुरू होते हैं और उन पर फ्लावरिंग वक्तन फ़वक्तन साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा कलम से तैयार किया हुआ एक पौधा है, आप देख सकते हैं, और इसमें एक भी जंगली टहनी नहीं निकली। अब मैं आपको एक और पौधा दिखा देती हूँ। ये नर्सरी से लाया हुआ मेरा प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ्लावर वाला प्लांट है उसका कद बहुत छोटा है और जो जंगली टहनी है उसका कद बहुत ऊपर जा चुका है। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारी जंगली टहनी होगी वो तो एक तो वो ज़मीन के नीचे से निकलेगी गुलाब के पौधे के बिल्कुल साथ से, और दूसरा उसका कद नॉर्मल जो गुलाब के फूलों वाले टहनियाँ हैं उससे बड़ा होगा। और उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गई होगी। गुलाब का पौधा बहुत ही कम मिक़दार में पानी इसको चाहिए होता है। ज़्यादा पानी देने से इसमें फ्लावरिंग बहुत कम आती है। अगर आप इसकी बड़ी बड़ी फ्लावरिंग आप इससे लेना चाहते हैं तो इसकी टाइम से कटिंग करें और इसकी जो है ना इस तय में आप खाद का इस्तेमाल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।